हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 50 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह सामाजिक विज्ञान का है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना 50 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग लास्ट में बताइएगा, क्योंकि ताकि आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसा है आपका। ठीक है, यही आएगा 100% 2027 में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, और आप लोग यह कमेंट करके बताएंगे 2027 में आप लोग कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके बताएं। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो वह देश है अपना प्यारा भारत। कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत। आप लोग कमेंट करके लिखिए अपना प्यारा भारत। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न। देखिए यहाँ पे दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताएं। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। देखिए अब योजना आयोग को भंग कर दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। ठीक है, कौन सा आयोग आ गया है इसके जगह पे? नीति आयोग। आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग तीन का प्रश्न। यहाँ देखिए तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, बताएं। कृषि का जो विकास करना है वह किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? वह था पहली। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग चार का प्रश्न। यहाँ देखिए चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना वह कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? वह कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग पाँच का प्रश्न। यहाँ देखिए पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे जेनेवा संधि कब हुई, बताएं। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। यहाँ देखिए छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, बताएं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो वह कौन था? मिस्र था। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग सात का प्रश्न। यहाँ सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, बताएं। किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? वह कौन था? लेनिन था। ठीक है, सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ का प्रश्न। यहाँ देखिए आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, बताएं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। यहाँ देखिए नौ का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति, इसी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एंड पीस। ठीक है, युद्ध है, वार एंड पीस बोलते हैं। बताएं किसने लिखी थी? तो टॉल्स्टॉय ने। युद्ध को क्या बोलते हैं? वार बोलते हैं, और को एंड बोलते हैं, शांति को पीस बोलते हैं। तो क्या होगा? वार एंड पीस। किसकी लेखक थी? टॉल्स्टॉय के। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उसे हिंदी में युद्ध और शांति है। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग दस का प्रश्न। यहाँ देखिए दस का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब करें आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? वह है चावल। ठीक है, चावल का होता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल कौन होगा? देखिए गेहूं भी रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए रबी फसल जो है ना वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है? बोया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और अप्रैल और मई में क्या होता है? काट लिया जाता है इसको। आप यह ध्यान रखिएगा। रबी फसल का यह खासियत होता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो 12 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से किसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, बताएं। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा 14 को? तो निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को होगा आप यहाँ पे बांगर हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न, यानी कि 15 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानिसराम में। ठीक है, कहाँ होती है, मानिसराम में। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न, यानी कि 16 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना। ठीक है, पटना क्या है, बिहार की राजधानी है पटना, आपको यह भी ध्यान रखना है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न, यानी कि 17 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताएं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वह पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ है, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, कितना परसेंट है, 50%, आपको यह भी ध्यान रखना है, 50% आरक्षण है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न, यानी कि 18 का प्रश्न है आपके यहाँ पे संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताएं। संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे है, ग्राम पंचायत से। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न, यानी कि 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था, बताएं। मेघालय जो है वह किस राज्य को काट कर बनाया गया था, किस राज्य को, असम को। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न, यानी कि 20 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वह कौन होता है, सरपंच होता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न, सॉरी 21 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत का 22वां राज्य कौन है। तो भारत का 22वां राज्य कौन होगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे, सी होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न, यानी कि 22 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताएं। समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए, इसमें राज्य को भी है और संघ को भी है। संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य मतलब राज्य सरकार, इनका दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों आंसर सही होगा। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न, यहाँ देखिए 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। देखिए, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न, यानी कि 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताएं। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, कब हुआ था, 1991 में। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न, जो 25 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, बताएं। 73वां संविधान संशोधन है जो है वह किससे संबंधित है, पंचायती राज से। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अगर नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें आप लोग, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न, 26 का प्रश्न है आपको यहाँ पर, और आप लोग क्लास के बारे में भी बताइए, क्लास आपको कैसा लगा। 26 का प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताएं। तो वियना सम्मेलन हुआ था आपका यहाँ पे 1815 ईस्वी में। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न, यहाँ 27 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बताएं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न, यानी कि 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह हुआ था आपका यहाँ पे 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 29 का। 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, बताएं। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था, 1928 में। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न, यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, तो 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। कब किया था, 1916 में। कहाँ किया था, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न, 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न, यानी कि 32 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में। ठीक है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे असहयोग पूछेगा तो असहयोग 1920 में हो जाएगा। इसका 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न, यानी कि 33 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न, यानी कि 34 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 में। कब आज़ाद हुआ था, 1965 में। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे 35वां कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह से करता है, राष्ट्रपति करता है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न, 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे
कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। यहाँ देखिए 37 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। यहाँ 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आपका यहाँ पे? 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था कोलकाता में, ठीक है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बताएं। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? वह है अपना पैरागोवा, ठीक है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बताएं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। यह भी 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में लगाया था। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 67 या 68 था। 44 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि टका किस देश की मुद्रा है। टका जो है ना वह किस देश की मुद्रा है? वह है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की टका क्या है? मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका और टाका आप लोग ध्यान रखिएगा। राजधानी हुआ ढाका और रुपया क्या हुआ? टाका हो गया, मुद्रा। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपको यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब किया गया था? बताएं। 1907 ईस्वी में। कब किया गया था? 1907 में, ठीक है। जमशेदजी टाटा द्वारा। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न 47 का। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताएं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 50 का प्रश्न। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताएं। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, ठीक है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप लोग यह भी बताएं कि लखनऊ समझौता में किस दो नेता के बीच हुआ था, यह भी बताएं। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जो सब्सक्राइब करे और कमेंट करके बताएं कि 50 में कितना सही हुआ, यह भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।